प्रधानमंत्री जी को मैं आज हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। कल संसद में हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी साफ कर दिया है, ये ऐसी ट्रेड डील है जो डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का अनुपम उदाहरण है। भारत के हितों को सुरक्षित रखते हुए किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है और मैं कृषि मंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित। इस ट्रेड डील में हमारे किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे अनाज मुख्य रूप से, हमारे मुख्य फल, हमारे मिलेट्स, इनके लिए कोई बाजार नहीं खोला गया। हमारे किसान पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे टैरिफ घटने से हमारे किसानों को फायदा होगा। विशेषकर हम चावल कितना निर्यात करते हैं, पिछले साल 63,000 करोड़ रुपए का चावल हमने निर्यात किया था, तो ये निर्यात बढ़ेगा। चावल हो गया, मसाले हो गए, टेक्सटाइल का भी निर्यात बढ़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा निर्यात के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहा है और टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा तो कपास के किसानों को भी फायदा होगा। ओवरऑल ये ट्रेड डील भारत के हित में है, भारतीय किसानों के हित में है और उनके हित पूरी तरह सुरक्षित है। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं इसके लिए, एक नागरिक के नाते भी। उन्होंने कहा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कभी देश को झुकने नहीं दिया और उन्होंने कहा था किसानों के हित पूरी तरह से संरक्षित करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो जाए तो हो जाए, उन्हें किसान के हितों को पूरी तरह से न केवल सुरक्षित रखा है बल्कि अभी जो ट्रेड डील हुई है अलग अलग देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। ये इनकी कुंठा का प्रकटीकरण है, कुंठा का प्रकटीकरण है। एक ऐसे नेता जो मंत्री हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए जिनके परिवार ने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको गद्दार कहना, ये तो दल का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस। ये जो छिछोरा व्यवहार है ये जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा गिराने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद है, देश के गर्व हैं, गौरव हैं, हमारा आत्मसम्मान है। आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसा कमेंट करोगे, मंत्री, हमारे सम्मानित मंत्री बिट्टू जी के खिलाफ ऐसे कमेंट करोगे? देश देख रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री जी के अपमान पर जनता ने सजा दी है कांग्रेस को और अब भी जनता कांग्रेस को नहीं छोड़ेगी। लेकिन कांग्रेस की यह मानसिकता खुद कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ेगी। झूठ की दुकान है कांग्रेस, भ्रम की मशीन है, अफवाहों का बाजार है। वो अफवाहें फैला के अराजकता निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैदान में कभी जीते नहीं, लगातार हार की निराशा, हताशा आज कांग्रेस की कुंठा के रूप में प्रकट हो रही है। उनको खेत की मेड़ दिखाई नहीं देती, सत्ता की सीढ़ी दिखाई देती है। वो अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की उनने धज्जियां उड़ा दी है। संसद को उनने सड़क का चौराहा बना दिया है और मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ है। मैं 12 बार चुनाव जीता हूं, 1 दर्जन बार। विधानसभा में भी रहा हूं, लोकसभा में हूं। आज ये कहते हुए मेरा मन वेदना से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है, तकलीफ से भरा हुआ है। क्या गली के गुंडों की तरह व्यवहार किया जाएगा संसद के अंदर? ऐसी हताशा, ऐसी निराशा, ऐसी कुंठा आप प्रधानमंत्री जी को बोलने से रोकेंगे? आप वाणिज्य मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे। और जिस ढंग से कमेंट्स कल किए संसद की सीढ़ी पे बैठ के आते जाते सांसदों पर,
ये तो कभी छात्र राजनीति के जमाने में हम देखते थे, छात्र नेता एक दूसरों पर ऐसे छिछोरे कमेंट किया करते थे। मैं कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।